नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्वज्जनों एवं छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सम्मुख बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9 सत्र 5 इसके अंतर्गत भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, इसके पूर्व की ऑनलाइन तासिका में हमने इसकी 6 प्रवृत्तियों को देखा था, जिनमें निर्गुण ईश्वर में विश्वास, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध, सद्गुरु की महिमा का बखान, जाति पाति का विरोध, रूढ़ियां तथा आडंबरों का विरोध और रहस्यवाद के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसकी अगली कड़ी को देखने वाले हैं, जिनमें इस काव्यधारा की 6 प्रवृत्तियों को देखा जाने वाला है। इनमें से आज जो 7वें नंबर की जो प्रवृत्ति है, भजन तथा नामस्मरण, इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों ने भजन तथा नामस्मरण को अतीव महत्वपूर्ण ऐसा माना है। भजन तथा नामस्मरण के संबंध में उनकी धारणा थी कि भजन, कीर्तन और नामस्मरण मन ही मन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा या ढोंग नहीं होना चाहिए। चूंकि भजन और नामस्मरण वह मार्ग है जिसका अनुसरण कर परमेश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरी बात यह थी कि हर व्यक्ति को भजन, नामस्मरण, कीर्तन करने का अधिकार है। किसी भी जाति, पंथ, धर्म का व्यक्ति भजन तथा नामस्मरण कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सहज सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में कबीर ने एक जगह कहा है कि सहजो सुमिरन कीजिए, हृदय माही छिपाऊ, होठ होठ सू न हिले, सके नहीं कोई पाऊं। अर्थात भजन तथा नामस्मरण करने में कोई ढोंग या दिखावा नहीं होना चाहिए, वह मन ही मन होना चाहिए। निर्गुण संत कवियों की धारणा थी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए वेद शास्त्र सहायक सिद्ध नहीं होते, अपितु वे निरर्थक है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। इस दृष्टि से हम ऐसा देखते हैं कि भजन नामस्मरण को संत कवियों ने अत्यंत आवश्यक माना है। वह प्रकट रूप में नहीं, लेकिन मन ही मन में होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अगली विशेषता के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि श्रृंगार एवं विरह वर्णन की मार्मिक उक्तियां, इसमें समग्र संत साहित्य में श्रृंगार एवं शांत रस का चित्रण अधिक हुआ है, ऐसा हम देखते हैं। प्रणय की दोनों अवस्थाओं अर्थात संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक एवं मनोहारी चित्रण इन कवियों ने किया है। उद्देश्यपरक सूक्तियों में शांत रस की व्यंजना हुई है। इसमें उनका उद्देश्य लोक कल्याण की ही भावना था। यह सत्य है कि संत कवियों का काव्य प्रणय उक्तियों में यथार्थ रूप में निखर पाया है। संत कवियों ने संयोग पक्ष के अंतर्गत रूपाकर्षण, प्रिय मिलन,
हर्षोल्लास आदि का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। इसी प्रकार वियोग पक्ष में प्रिय को विदेश जाने से रोकना, विरह जनित दशा का वर्णन आदि किया है। कबीर और संत कवियों का श्रृंगार रस चाहे लौकिक हो या अलौकिक, उसमें एक अनुपम माधुर्य रस है। वह लौकिक रूप से जितना आह्लाददायक है, अलौकिक रूप में भी उतना ही आनंददायक है। तो हम ऐसा देखते हैं कि संत कवियों की विरहानुभूतियां जो है, उसमें प्रणय भावना न्यूनाधिक मात्रा में, श्रृंगार रस अधिक उभर कर सामने आया है। इन कवियों का काव्य पक्ष उनकी प्रणयानुभूति में यथार्थता के साथ निखर कर सामने आया है। आगे हम ऐसा देखते हैं कि संत कवियों का श्रृंगार वर्णन इनके व्यक्तित्व, धर्म और दर्शन की भांति अनूठा एवं निराला है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। विरहिणी उभी पंत श्री पंथी बुझे दाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलोगे आई, या आई न सकू तुझ पे सकून तुझ बुलाई, जिहरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। इस प्रकार कबीर अपनी विरहानुभूति के संबंध में चित्रण करते हैं। इनके श्रृंगार रस में दिव्य रस की आर्द्रता है। यही इनके सबसे बड़ी विशेषता को देखा जा सकता है। आगे लोक संग्रह की भावना, ये जो विशेषता है, उसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि लोक संग्रह की भावना भी संत कवियों की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी वाणी में जीवनगत अनुभूतियों की सर्वांगीणता विद्यमान है, जिसमें वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। संतों ने आत्मशुद्धि पर विशेष ऐसा बल दिया है, किंतु वह भी समाज को दृष्टि में रखकर चली है। संत कविगण जहां एक ओर भक्त आंदोलन के उन्नायक हैं, वहीं दूसरी ओर समाज सुधारक भी हैं। सभी निर्गुण संत कवि पारिवारिक जीवन जीने वाले संवेदनशील ऐसे व्यक्ति रहे हैं। वे नाथपंथियों के समान केवल योगी नहीं थे। यही कारण है कि इन कवियों की वाणी जीवनगत अनुभवों की वाणी है, अर्थात इनकी साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। सभी संत कवियों ने, हम ऐसा देखते हैं कि आत्मशुद्धि पर अधिक बल दिया है। वे समाज सुधारक थे, भक्ति आंदोलन के उन्नायक थे, साथ ही सामाजिक दायित्व को भली भांति जानते थे और उसी का निर्वहन उन्होंने किया है। आगे हम ऐसा देखते हैं कि हिंदी के अनेक विचारकों ने कबीर को महान क्रांतिकारी सामाजिक नेता इसी दृष्टि से तो माना है। कबीर तथा अन्य निर्गुण संत कवियों ने तत्कालीन अन्य संप्रदायों की तरह समाज तरफ से अपनी आंखें नहीं फिरा ली थी। वे समाज के साथ साथ तत्कालीन राजनीति को भी अपनी खुली आंखों से देखने लगे थे और जो भी अनुभूति उन्हें हुई, जो भी उन्हें उचित अनुचित लगा, उसकी वे प्रखरता से अभिव्यक्ति करते रहे। कुल मिलाकर हम ऐसा देखते हैं
कि इनकी कविता में लोक संग्रह की भावना का अत्यंत सजग इस प्रकार का चित्रण हुआ है। बावजूद इसके नारी के प्रति दृष्टिकोण के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि सभी निर्गुण संत कवियों ने नारी संबंधी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया है। उन्होंने एक ओर नारी की निंदा नालस्ती की तो दूसरी ओर पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। निर्गुण संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। इन कवियों ने कनक और कामिनी को दुर्गम घाटियां माना है। इसी अर्थ में वे अनेक स्थलों पर नारी की निंदा करते हैं। कबीर कहते हैं, नारी की जहां परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति कहे जो नित नारी के संग। संत कवियों ने जहां नारी के कामिनी रूप की भर्त्सना की है, निंदा की है, उसे माया का प्रतिरूप माना है, तो दूसरी ओर सती और पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है, उसे श्रद्धा से देखा है। कबीर पतिव्रता नारी के संबंध में कहते हैं, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। इस प्रकार कबीर का यह दृष्टिकोण नारी के प्रति उदारता का परिचायक है। उनकी दृष्टि में पतिव्रता का आदर्श उनके साधना के निकट पड़ता है। सती और पतिव्रता नारी में निष्ठावान आसक्ति, असीम प्रेम, साहस और त्याग आदि भावना उन्हें दिखाई देती है। निर्गुण संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है, उसे माया का प्रतीक माना है। कहने का मतलब यह है कि संत कवियों ने सती और पतिव्रता नारी की प्रशंसा और दुर्जन असत अर्थात दुराचरणी नारी की निंदा नालस्ती की है। अगली विशेषता है, अगली प्रवृत्ति है माया से सावधानता। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि निर्गुण संत कवियों ने माया से सावधान रहने का उपदेश किया है। संत कवियों ने माया से सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि रमैया की दुल्हन ने सब बाजार को लूट लिया है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसके वशीभूत हो गए हैं। यह भगवान से मिलने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह माया महाठेगिनी है। इसने मधुर वाणी बोलकर अपनी त्रिगुण में फांस में सबको फंसा लिया है। कबीर कहते हैं, माया महाठेगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस कर लिए डोले, बोले मधुरी वाणी। कहने का मतलब यह है कि ऐसी माया से जो साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है, सावधान रहने का महत्वपूर्ण संदेश लोगों को दिया है। अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा एवं शैली। निर्गुण संत कवियों के काव्य में मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के सभी तत्व अर्थात भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता और भाषा की कोमलता आदि विशेषताएं इनकी वाणी में देखने को मिलती है। साथ ही चौपाई, दोहा आदि का सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। लगभग सभी निर्गुण संत कवि अशिक्षित थे। वे कभी पाठशाला में नहीं गए, लेकिन जीवन की पाठशाला ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। इसीलिए उनकी भाषा भले ही शुद्ध न हो, उनकी भाषा बोलचाल की भाषा थी, लेकिन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वह काफ़ी थी।
अत्यधिक प्रभावी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। कबीर की भाषा को तो खिचड़ी या सद्दू कड़ी भाषा भी कहा जाता है। उन्होंने कभी शुद्ध भाषा की चिंता नहीं की। अपनी भाषा में जैसे बन पड़ा वैसे कबीर ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। कबीर की भाषा में हम देखते हैं सभी भाषाओं का मेल है। उसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। तो निर्गुण संत कवियों की जो भाषा है आडंबरहीन और सरल है। इन्होंने कभी भी अलंकारिकता से युक्त भाषा का प्रयोग नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि अनपढ़ होने के बावजूद भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए निर्गुण संत कवियों ने साहित्यिक भाषा के बदले बोलचाल की भाषा को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि लोगों को अगर संदेश देना है, उपदेश देना है, लोगों की समझ में अगर अपनी बात बतानी है, समझानी है, तो लोगों की भाषा में ही बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। और उन्होंने कभी भी शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग इस दृष्टि से नहीं किया है, या यूं कहिए उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। तो इनकी भाषा से कहीं कहीं हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे शून्य, अनहद, निर्गुण, सगुण आदि। तो तीव्र अनुभूति के फलस्वरूप इनके काव्य में काव्यच्युत सभी गुण अनायास आए हुए हमको दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा और शैली के संबंध में भी निर्गुण संत कवियों की भाषा कैसी थी, उनकी शैली कैसी थी, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। सारतः ऐसा कहा जा सकता है कि निर्गुण संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिस युग में संत काव्य का निर्माण हुआ वह अज्ञान, अशिक्षा एवं अनैतिकता का इस प्रकार का युग था। संतों की अमृतमयी उपदेश भरी वाणी ने उसमें एक दृढ़ नैतिकता की प्रतिष्ठा करके जनता के सम्मुख धर्म का ऐसा स्वाभाविक, निश्चल, व्यावहारिक तथा विश्वासमय रूप उपस्थित किया जो विश्व धर्म बनकर अब भी जनजीवन में पुनः जागरण का पुनीत पावन संदेश दे रहा है। जनजीवन को धर्म प्रवण एवं आशामय बनाने का श्रेय सर्वथा संत साहित्य को देना चाहिए। इस दृष्टि से संत साहित्य के सांस्कृतिक मूल्य एवं महत्व को दुर्लक्षित नहीं किया जा सकता। काव्य की दृष्टि से संत साहित्य का अपना ऐसा अलग महत्व है। अपनी निजी अनुभूतियों को सहज स्वाभाविक भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान करके संत कवियों ने काव्य के सच्चे रूप का उद्घाटन किया। यदि सत्य की अभिव्यक्ति को उत्तम कला का मापदंड मान लिया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संत काव्य अपनी सीमाओं के बावजूद भी काव्य की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरता है। इस दृष्टि से हिंदी संत काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, अमूल्य निधि है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज की इस तासिका में हमने निर्गुण भक्ति धारा की जो प्रमुख विशेषताएं 6 भजन तथा नामस्मरण, श्रृंगार एवं विरह की मार्मिक उक्तियां, लोक संकर की भावना, नारी के प्रति दृष्टिकोण, माया से सावधानता, भाषा एवं शैली को देखा है। आप लोगों ने मुझे सुना, आशा है आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का पुनश्च एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।